हेलो गाइस, काफ़ी बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भैया जीवों में जनन, जो जीवों में जनन का एक चैप्टर, एक टॉपिक मैंने छोटा सा छोड़ दिया था, उसको बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसको मैंने छोड़ दिया था, तो काफ़ी भारी रिक्वायरमेंट आई कि सर उस टॉपिक को पढ़ाइए, उस टॉपिक को कंप्लीट करवा दीजिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको वही पढ़ाऊँगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए मेरा भी काम हो रहा है थोड़ा सा, है ना, आप लोग इसी तरह सहयोग करते रहें सब लोग। ठीक है, तो देखिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन का एक पार्ट है, किसका है, जीवों में जनन। अब थोड़ा सा वेजिटेटिव जो कायिक प्रवर्धन है, जो कायिक जनन है, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जो जीवों में जनन होता है वो 3 प्रकार से जनन होता है। जीवों में जनन कौन कौन से प्रकार से होता है? पहला होता है अलैंगिक। क्या होता है? अलैंगिक। दूसरा होता है लैंगिक। तीसरा होता है कायिक, है ना, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन और तीसरा कायिक जनन। जो जीवों में जो जनन होता है वो 3 विधि से होता है, 3 तरीके से होता है, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। तो मैंने आपको लैंगिक के बारे में बताया, अलैंगिक के बारे में बता दिया, कायिक जनन के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो यहाँ पे फुल डिटेल बात करेंगे। ठीक है, नहीं अभी नहीं, बात थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, तो देखो अलैंगिक जनन जो है इसका आप लोग मुझे उदाहरण नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि यदि आपने अभी तक जीवों में जनन का पहला चैप्टर, पहला लेक्चर, उसे पूरा चैप्टर कंप्लीट है, उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक भी दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। एक हमारा दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, आप लोग उस चैनल पर जाकर भी वीडियोस देख सकते हैं, बायो अमन मोटिवेशन। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि जो जीवों में जनन होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला होता है लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन। अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, कायिक जनन के बारे में। ठीक है, कायिक जनन का क्या मतलब होता है? तो देखिए जो कायिक जनन होते हैं, कायिक जनन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, जो कायिक जनन होता है वो 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से? देखिएगा, पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन। क्या होता है? प्राकृतिक कायिक जनन, यानी कि जो प्रकृति के जरिए, जैसे तना हो गया, जड़ा हो गया, तन हो गया, है ना, तना हो गया, है ना, जड़ हो गई और पत्तियां हो गई, इसके द्वारा जिसमें जनन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन, यानी कि उसको प्रकृति करती है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल, क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, तो कृत्रिम कायिक जनन का मतलब क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधों की अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए, लड़के समझ नहीं आ रहा क्या एक बार का? कृत्रिम कायिक जनन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहां पे ये होता है कि पौधे की जो अच्छी जाति को उपजाने के लिए, अच्छी जाति बनाने के लिए एक जनन किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। जो कृत्रिम कायिक जनन होता है वो पौधों की अच्छी किस्में प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा पौधों में जनन कराया जाता है। ठीक है, क्या होता है? पौधों की, इसको आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, पौधों की अच्छी किस्में प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा जनन कराया जाना, जनन कराया जाता है, जिसके कारण से एक अच्छे संतानी का, एक अच्छे पौधे का निर्माण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा कृत्रिम कायिक जनन क्यों कराया जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि पौधों की अच्छी नस्ल,
अच्छी किस्म के पौधे उगाने के लिए ही कृत्रिम कायिक जनन कराया जाता है। ठीक है, अब इसमें कृत्रिम कायिक जनन के जो प्रकार हैं, कृत्रिम कायिक जनन के प्रकार हेडिंग डालिएगा, उसमें पहला लिखिएगा कलम द्वारा। क्या लिखेंगे आप? कलम द्वारा। कलम द्वारा को इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? कटिंग। कलम द्वारा का मतलब क्या होता है कि कोई पौधा है, पौधा का कोई तना है, तना को हम लेते हैं, उसको कलम करते हैं। जैसे ये कलम है, ठीक है, ये कलम है, देखिए ये मतलब सपोज दैट है ना, मान लीजिए कि ये कलम है ना, कलम तो है नहीं, ये तो मार्कर है। ठीक है, ऐसे कलम द्वारा उसको जनन कराया जाता है। तो कलम द्वारा में क्या है कि तने के कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। क्या किया जाता है? तने के कलिका युक्त, तने के कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। ठीक है, जो तना होता है, जैसे ये सपोज दैट आप समझिए ये एक पेड़ है, ये इसका तना है, इस तने के कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं, फिर उनको भूमि में गाड़ दिया जाता है। काट लिए जाते हैं, फिर उनको भूमि में गाड़ दिया जाता है, फिर उनको भूमि में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, जो कलम द्वारा आप लोग कभी गुलाब का फूल लगाए होंगे। गुलाब का फूल कैसे लगता है? कलम द्वारा लगता है। कलम का टुकड़ा काटा जाता है, भूमि में गाड़ दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी लगा दिया जाता है। फिर क्या होता है? कुछ दिन बाद, ठीक है, तने के कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं, फिर उनको भूमि में गाड़ दिया जाता है, फिर उससे नया पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, फिर उससे क्या होता है? एक नए पौधे का निर्माण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कलम द्वारा जनन। ठीक है, कलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, समझ गए? अब इसका उदाहरण है, सबसे पहला आया गुलाब। बचपन में आप लोग बहुत लगाए होंगे गुलाब। ठीक है, गुलाब लगवाया जाता था कलम द्वारा, कलम किया जाता था, गुलाब हो गया। अब भैया ये गन्ना होता है, गन्ना देखे होंगे, गन्ना में कलिका रहती है, फिर उसको काट लिया जाता है, फिर उसको लगा दिया जाता है, फिर पौधा बन जाता है। ठीक है, गन्ना हो गया। गुड़हल हो गया, गुड़हल का जो पौधा होता है उसको भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो पहला हो गया कलम द्वारा, यानी कि तने के कलिका युक्त, जिसमें कलिकाएं होती हैं और कलिकाओं में जान होती है। ठीक है, एक नए पौधे बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद नया पौधा निर्माण हो जाता है, उसको बोलते हैं कलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन। ये हुआ कलम द्वारा। तो क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। हम लोग देखते हैं अब सेकेंड विधि। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलें। अब सेकेंड विधि है दाब लगाना। दूसरी विधि है क्या है? दाब लगाना। ठीक है, मतलब कि हम पौधे पर दाब लगा देते हैं। दाब लगाना को इंग्लिश में बोलते हैं लेयरिंग। क्या बोलते हैं? लेयरिंग। अब दाब लगाना क्या होता है समझिएगा कि इस विधि में पौधे के किसी भाग को झुकाकर नम मिट्टी में दबा दिया जाता है। क्या होता है? इस विधि में पौधे के किसी भी भाग यानी कि तना को, किसी भी भाग को झुकाकर नम मिट्टी में, जहाँ पे मिट्टी नम होती है, ठीक है, नम मिट्टी में दबा देते हैं, नम मिट्टी में दबा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पौधा है, पेड़ है, जिसकी शाखाओं को, जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं, है ना, उनकी शाखाओं को तो हम दबा नहीं पाएंगे। जो छोटे छोटे पेड़ हैं, जैसे नींबू हो गया, है ना, और ढेर सारे पेड़ हो गए, उनकी जो पौधे की जो शाखाएं होती हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी में दबा देते हैं तेजी से। दबाने के बाद जैसे इतना ये तना है, बीच वाले भाग को हमने दबा दिया, ठीक है, इतना दब गया, इतना उठा रहा, उतना भी उठा रहा, तो ये बीच वाले भाग जहाँ पे दबा रहता है वही एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। मतलब कि पढ़िए, देखिएगा, इस विधि में पौधे के किसी भाग को झुकाकर नम मिट्टी में दबा दिया जाता है और कुछ दिन बाद इसमें जड़ें निकल आती हैं। ठीक है, नम मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ दिन बाद क्या होता है? और कुछ दिन बाद इसमें जड़ें निकलती हैं, कुछ दिन बाद इसमें जड़ें निकलती हैं, जिससे एक नया पौधे का निर्माण होता है, जिससे एक
नए पौधे का, जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। इस विधि से निर्माण किए गए पौधे को हम लोग बोलते हैं दाब लगाकर कृत्रिम कायिक जनन करवाना। ठीक है, मतलब कि समझिए, नींबू है, नींबू की एक डाल बड़ी सी गई है, पतली पतली डाल चली गई है, उस पतली डाल को हमने मिट्टी में दबा दिया, दबाने के बाद उस जगह पानी डाल दिया, थोड़ा सा नमी कर दिया, वहाँ पे एक जड़ बनेगी, फिर उसको हम लोग काट के कहीं पे लगा देंगे तो नया नींबू का पेड़, मतलब उससे अच्छी किस्म का नींबू का पेड़ बन जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ दाब लगाना। अब दाब लगाना के एग्जाम्पल जो है, उदाहरण देखिए है, जैसे नींबू पहला एग्जाम्पल है, नींबू हो गया, सेब हो गया, चमेली हो गया, बेला हो गया आदि। ठीक है, ये हुआ आपका दाब लगाना। पहला हुआ आपने देखा पहले आपने देखा कि कलम लगाना, कि हम कलम लगा के कैसे हम एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद अब देखा दाब लगाना, मतलब कि लेयरिंग करके हम लोग कैसे उसका निर्माण कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अब चलते हैं इसके हम लोग आगे। अगला आता है कि गूटी बांधना। क्या होता है? गूटी बांधना। गूटी बांधना का मतलब क्या होता है? गांठ बांधना। ठीक है, गूटी बांधना, नंबर 3 आएगा, गूटी बांधना। ठीक है, गूटी बांधना को ऐसे ही समझना, गांठ बांधना। ठीक है, गूटी बांधना क्या होता है कि पौधे की बड़ी शाखाओं को झुकाना मुश्किल होता है। जैसे बड़ा पेड़ है, बड़ा पौधा, जैसे बरगद का विशाल पेड़ है, उसकी शाखा झुका के दाब लगा के उसमें नया पौधा बना लोगे क्या? नहीं बना पाओगे ना। फिर क्या करोगे? उसमें गूटी बांध दोगे। गूटी कैसे बांधते हैं कि लिख दो यहाँ पे, पौधों की बड़ी शाखाओं को झुकाना, बड़ी शाखाओं को झुकाना मुश्किल होता है। ठीक है, अब मुश्किल तो भैया होगा ही। क्यों होगा मुश्किल? क्योंकि इतनी मोटी शाखा को झुका थोड़ी नहीं सकते हैं। अब जब पौधों की बड़ी शाखाओं को झुकाना मुश्किल होता है तो हम उसमें गूटी बांधते थे। गूटी कैसे बांधते हैं? जिसके कारण से हम पौधे की शाखा को छीलकर उसमें मिट्टी लपेट देते हैं, है ना। अब गूटी बांधना में क्या होता है? गूटी बांधना इस विधि में पौधे की शाखा को छीलकर उसमें मिट्टी लगाकर उसमें, ठीक है। अब पौधे की शाखा को क्या करेंगे? पहले छीलेंगे। ठीक है, छीलने से क्या होता है कि जो उसके अंदर का जो पदार्थ रहता है वो बाहर मिट्टी के संपर्क में आएगा, और जब अंदर का पदार्थ मिट्टी के संपर्क में आएगा तो नए पौधे का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इस विधि में पौधे की शाखा को छीलकर उसमें मिट्टी लगाकर उसे पट्टी से लपेट देते हैं। और उसमें समय समय पर आप पानी डालते रहते हैं, और यदि पानी नहीं डालते तो एक मटकी फिट कर देते हैं जिसपे थोड़ा थोड़ा पानी उसमें रिसता रहे। ठीक है, ये होता है गूटी बांधना। अब इससे क्या होगा कि इस विधि में पौधे की शाखा को छीलकर उसमें मिट्टी लगाकर उसे पट्टी में लपेट देते हैं। ठीक है, जिससे कुछ दिन बाद नया पौधे का निर्माण होता है। नए पौधे का निर्माण होता है। अब इस विधि से जो पौधे का निर्माण होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये गूटी बांधकर इस पौधे का निर्माण कराया गया है। जैसे कि हो गया आपका उदाहरण, हो गया आपका अमरूद, संतरा। ठीक है, अमरूद, संतरा आदि। अमरूद का पौधा है, अमरूद के पौधे को आपकी जो तने होती, जो शाखाएं होती, उसको झुका तो सकते नहीं कि मिट्टी में दबा दोगे, दाब लगा के निकाल लोगे नया पौधा, नहीं निकाल पाओगे ना। क्या करोगे? अमरूद की शाखा को छीलोगे, छीलने के बाद उसमें मिट्टी लपेटोगे, मिट्टी लपेटने के बाद उसको टाइट करके दबा के बांध दोगे। दबाने के बाद उसमें पानी का कुछ जुगाड़ कर दोगे, पानी का कुछ प्रबंध कर दोगे कि इसमें पानी हमेशा आता रहे, मतलब नमी बनती रहे, थोड़ी थोड़ी नमी बिल्कुल रहे। इतना पानी नहीं कि भैया मतलब बोर चलाए दो वहाँ पूरी मटिया बही गए। अच्छा, पूरी माटी बह जाएगी फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यही होता है गूटी बांधना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब ये 6 नंबर पे आएगा, 8 नंबर पे आएगा कि भैया कृत्रिम कायिक जनन के बारे में बताओ। इतना बता दिया, इसके बाद
तुम लोग भी इतना ट्रेंड हो, हमसे पढ़ रहे हो, अब इतना ट्रेंड हो कि बढ़ा बढ़ा के घुमा चढ़ा के खूब लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो घुमाने फिराने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई टॉपिक है तुम्हें समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो उसको इतना घुमाओ कि जो चेक करने वाला है ना वो खुद ही समझ जाए कि भैया ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब चौथा नंबर आता है रोपण, है ना, रोपण द्वारा, पहला कलम द्वारा, दाब द्वारा, गूटी बांधना, रोपण द्वारा। रोपण को हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग, क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्ट करना। रोपण द्वारा क्या होता है, रोपण का मतलब होता है एक पौधे से दूसरे पौधे को जब टच किया जाता है, पौधे की अच्छी संतान पाने के लिए, पौधे की अच्छी किस्म उगाने के लिए एक पौधे को दूसरे पौधों में टच किया जाता है। जब टच करेंगे तो एक तीसरा पौधे का निर्माण होगा, क्या होगा, तीसरे पौधे का निर्माण होगा और वो पौधा अच्छा होगा। इसी विधि को हम लोग बोलते हैं रोपण द्वारा। तो देखिए, खराब किस्म वाले पौधे को उत्तम किस्म में बदला जाता है। रोपण में क्या होता है बेटा कि जो खराब किस्म वाले पौधे को, खराब किस्म वाले पौधे को, खराब किस्म वाले पौधे को अच्छी किस्म में बदला जाता है। ठीक है, अच्छी किस्म में बदला जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, रोपण में क्या होगा, इस विधि में हम लोग क्या लिखेंगे कि रोपण विधि में, मतलब ग्राफ्टिंग विधि में, इस विधि में क्या किया जाता है, खराब किस्म वाले पौधे को अच्छी किस्म में बदल दिया जाता है। वो कैसे, जैसे ये समझिए खराब किस्म वाले पौधे की तना है। ठीक है, अब ये एक अच्छी किस्म वाले पौधे की तना है, ये खराब किस्म है और ये अच्छी किस्म है। ठीक है, अब इनको क्या होगा, इनको छील दिया जाएगा, छीलने के बाद इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। ये देखिए ये जोड़ दिया गया। अब इस जगह से एक नए पौधे का छोटा सा निर्माण होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये रोपण होके इसका पौधा निर्माण हुआ है, मतलब ये ग्राफ्टिंग का पौधा है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप लोग लिखेंगे क्या कि दो अलग अलग पौधे की शाखाओं को क्या होता है, दो अलग अलग पौधों की, दो अलग अलग पौधों की शाखाओं को, ठीक है, अब दो अलग अलग पौधों की शाखाएं इसलिए लेते हैं क्योंकि एक उसमें खराब किस्म रहेगा, एक अच्छी किस्म रहेगा। तो दो अलग अलग पौधों की शाखाओं को परस्पर इस प्रकार जोड़ते हैं, परस्पर इस प्रकार जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब कि उसको ऐसे जोड़ देते हैं जिससे वह एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, जिससे वह नया पौधा विकसित कर सके। ठीक है, नया पौधा विकसित कर सके। इस विधि से उत्पन्न पौधे को, इस विधि से उत्पन्न पौधे को रोपण विधि द्वारा कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, लिख देना आगे कि जब देखिए जैसे हो गया आपका शरीफा हो गया। शरीफा क्या किया जाता है, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे को टच किया जाएगा, उससे तीसरे पौधे का निर्माण होगा और वो पौधा अच्छा होगा। ठीक है, शरीफा हो गया आपका और अंगूर हो गए, ये इसके हो गए उदाहरण। ठीक है, अब कृत्रिम कायिक जनन समझिए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब कि कायिक जनन में, ठीक है, क्या है, कायिक जनन में वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, इसमें होगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं 4 नंबर रोपण विधि द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा। एक पौधे से दूसरे पौधे को टच करते हैं जिससे नए पौधे का निर्माण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रोपण विधि द्वारा। थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं आपको, क्या बता दूं, आपके काम की बात। हमारा एक दूसरा चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। अगर आप लोग अभी तक उस चैनल पर जाकर विजिट नहीं किए तो आप लोग देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे उस चैनल का लिंक दिया हुआ है। हम उस चैनल पर बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस चैनल के वीडियोस को जरूर देखिए क्योंकि हम बहुत अच्छा कंटेंट उसमें लाते हैं। ठीक है, तो आज आपका खत्म हुआ, तो इस चीज़ का आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट और
कृत्रिम कायिक जनन अब आपका खत्म हुआ, जीवों में जनन अब आपका यहाँ से पूरा चैप्टर क्लियर होता है। अब इसके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम लोग करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा सब्र करिए, इतना पढ़िए, इसको रिवीजन करिए, ठीक है। और किसी प्रकार की दिक्कत आती नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।